क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी हमारी जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल्स टू 0। इसमें ज़्यादा नहीं, बस एक दो फॉर्मूले याद रखने हैं, ठीक है। तो इसमें हमारा डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, b² माइनस 4ac, ठीक है। अगर यही हमारा डी अगर मीन्स हमारा, इसको और क्या लिख सकते हैं कि b² माइनस 4ac डायरेक्टली, अगर ये हमारा मोर देन 0 आता है मीन्स पॉजिटिव वैल्यू आती है, तो हमारा ये जो इक्वेशन होती है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है जो हमारी, ठीक है, ये इक्वेशन है, तो इसकी वैल्यू हमारी आंसर कितने निकलेंगे, ये मैंने बताया था ना सेकंड चैप्टर में भी, कि जितनी इसकी हाईएस्ट पावर है, ठीक है, जितनी हाईएस्ट हमारी पावर होती है उतने ही हमारे क्या आते हैं सॉल्यूशंस इसके, या तो रूट्स या उसको कह दो सॉल्यूशंस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे वो रूट सॉल्यूशंस निकालने के लिए हमारे सबसे पहले ये देखना है कि ये इक्वेशन एग्जिस्ट करती भी है या फिर नहीं एग्जिस्ट करती। वो कैसे पता चलेगा, ये डी की वैल्यू से, डी की वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव आती है तो मीन्स यस करती है, ठीक है। डी की वैल्यू अगर हमारी 0 के इक्वल आती है तो 2 इक्वल रूट्स आएंगे। डी की वैल्यू अगर माइनस में आती है तो हमारे इक्वेशन ही नहीं एग्जिस्ट करती, मीन्स हमारी फिर वो इक्वेशन क्या होती है, रॉन्ग होती है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, अगर टी हमारा क्या हुआ पॉजिटिव मीन्स मोर देन 0 इसकी वैल्यू आती है, तो हमारे कौन से रूट, 2 डिस्टिंक्ट मतलब अलग अलग रूट्स आते हैं। इसको ये भी लिख सकते हैं मीन्स b² माइनस 4ac की वैल्यू हमारी मोर देन 0 है, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट हो गया। तो सेकंड हमारा d की वैल्यू अगर इक्वल्स टू 0 आती है तो 2 इक्वल रूट्स, और इसमें हमारा ये b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0 होता है। और थर्ड कंडीशन हमारी क्या होती है, d जब हमारा ये नेगेटिव आए, ठीक है, मीन 0 से छोटी वैल्यू आते हैं, तो इक्वेशंस ही नहीं, हमारी इक्वेशन एग्जिस्ट नहीं करती और हमारे नो रियल रूट्स आते हैं, ठीक है। और इसको लिख सकते हैं हम b² माइनस 4ac हमारा नेगेटिव आए, ठीक है। और रूट का फॉर्मूला क्या होता है, मीन्स जब हमें रूट निकालने होते हैं, द रूट्स ऑफ px, ये p ऑफ x के अगर हमने रूट्स निकालने होते हैं तो हमारा फॉर्मूला होता है, और उन रूट्स को हमने सेकंड चैप्टर में निकाला भी था ना, कौन से रूट्स होते हैं, अल्फ़ा और बीटा, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला हमारा होगा अल्फ़ा इज इक्वल्स टू -b प्लस b² माइनस 4ac, ये पूरा अंडर रूट के नीचे आएगा, अपॉन 2a, या फिर और बीटा का हमारा क्या होगा -b माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। इसको एक और भी ऐसे लिख सकते हैं कि -b प्लस अंडर रूट, ये b² माइनस 4ac हमारा क्या होता है, ये d होता है ना डिस्क्रिमिनेंट, तो अंडर रूट d अपॉन 2a, या फिर -b माइनस अंडर रूट d अपॉन 2a, ठीक है। और इसको कंबाइन करके हम क्या लिख सकते हैं, हेंस हमारा ये बनेगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो इसमें बस इतने ही है। तो इसमें हमें दिया है x इक्वल्स टू 3, ये इक्वेशन दी है, k की हमने यहाँ पे वैल्यू निकालनी है, ठीक है।
तो इसमें सबसे पहले लिख लेते हैं हमारी इक्वेशन क्या दी है, ये एक्स स्क्वायर माइनस 2kx माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, और हमें x दिया है 3, के हमने करना है फाइंड। तो उसमें वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। x की जो हमारी 3 वैल्यू दी हुई है वो यहाँ पे पुट कर दी x की जगह, एक्स स्क्वायर और 2k यहाँ पे 3 आ जाएगा, माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0, 9 माइनस 6k माइनस 6 इक्वल्स टू 0, और ये कॉन्स्टेंट्स को आपस में सॉल्व किया, 3 आ गया, माइनस 6k इज इक्वल्स टू 0। अब माइनस 6k इधर रहा, ये दूसरी तरफ जाके माइनस में हो गया 3, तो k हमारा आएगा -3/-6, ये माइनस माइनस कट गया और इनकी फिर और कटिंग हो जाएगी, 3 1 जा 3 2 जा, तो हमारी यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ गई हमारी, ये 1/2। ठीक है, मीन्स ये सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें हमें फिर से k की वैल्यू फाइंड करने बोली है और इसमें ये बोला है कि ये इक्वल रूट्स है। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए हमने यहाँ पे क्या पढ़ा था, इक्वल रूट्स के लिए हमारा ये 0 के इक्वल होता है ना, b² माइनस 4ac। ठीक है, तो इस इक्वेशन में क्या आएगा, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 0, तो हमारी यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, ये 2, ठीक है, x का कोफिशिएंट, और ये -k, और c की होगी हमारी k। ठीक है, तो हमारा फॉर इक्वल रूट्स, यहाँ पे है ना इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स क्या हमारा होता है, d इज इक्वल्स टू 0 या फिर b² माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पे था ना ये पूरा पीछे, ये फॉर इक्वल रूट्स क्या था, ये b² माइनस 4ac इक्वल्स टू किसके, 0 के था, तो वही यहाँ पे पुट करेंगे हम। b हमारा क्या हुआ यहाँ, -k का स्क्वायर माइनस 4, a है हमारा 2, c है हमारा k इज इक्वल्स टू 0, तो माइनस माइनस प्लस का k² -4 2 जा 8k इज इक्वल्स टू 0। k दोनों में सेम था तो k कॉमन ले लिया, एक के अंदर इसका बच गया और इसमें से k तो बाहर चला गया, 8 रह गया बाहर। तो अब इन दोनों को अलग से इक्वेट करेंगे, मीन्स k इज इक्वल्स टू 0 और इसको ही इक्वेट कर दिया। अब इस पूरे को 0 से इक्वेट करेंगे तो k -8 इज इक्वल्स टू 0, तो ये हमारा हो जाएगा k 8 दूसरी तरफ जाके माइनस का था प्लस का हो गया, तो हमारे पास ये दो वैल्यूज़ आती हैं 0 और 8। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा आया, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, मीन्स या तो इसके आंसर ये 0 होगा या फिर 8 होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है, उसमें बताना है कि उसके जो रूट्स हैं वो कैसे आएंगे, नॉट रियल रूट्स, रियल एंड इक्वल रूट्स, डिस्टिंक्ट और रैशनल या फिर इर्रैशनल। तो ये हमारा ऑप्शन तो पहले ही कैंसिल हो गया क्योंकि इर्रैशनल तो हमने पढ़ा नहीं, या तो नो रियल या डिस्टिंक्ट या हमारे इक्वल, ये 3 तरह के रूट्स होते हैं, ये वाला होता नहीं है। तो हमारे किससे देखते थे, डी की वैल्यू निकाल के, तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं और इसमें ए बी सी लिख लेते हैं। ए हमारा कितना होगा 3, बी हमारा होगा -4√3 और सी है हमारा 4। ठीक है, फॉर रूट्स फाइंड करने के लिए चलो डायरेक्टली वैल्यू ही पुट कर लेते हैं, b² -4ac, तो ये वैल्यू ही निकाल लेते हैं हम, किसके इक्वल आएगी, -4√3 का स्क्वायर -4a इंटू 3 इंटू 4 हो गया, तो ये हमारा आएगा
माइनस ये 4 × 4 16 इंटू 2 बार अंडर रूट को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा ओनली 3, ठीक है। और ये आएगा 4 3 12, 12 4 जा 48, और ये भी 48 होता है, 16 3 जा 48 होता है, -48। तो ये हमारे किसके इक्वल आया, 0 के। यहाँ सब जगह हम d लिख लेते हैं। तो d किसके इक्वल आया हमारा, 0 के इक्वल, ठीक है। तो 0 के इक्वल होता था हमारा d, तो कौन से रूट्स होते थे, यहाँ पे हमने पढ़ा था ना 0 के इक्वल होते हैं तो 2 इक्वल रूट्स होते हैं हमारे, ठीक है। जब ये हमारा d 0 के इक्वल आ जाता है तो यही यहाँ पे लिख देंगे। तो कौन से आए, 2 इक्वल रूट्स, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन कौन सा हो गया, रियल एंड इक्वल रूट्स। बी पार्ट में इसमें उन्होंने बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है इस इक्वेशन में जब हमारे इक्वल रूट्स होते हैं। और इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा d = 0 होता है, ठीक है। तब हम k फाइंड कर लेंगे। उसके बाद फाइंड द रूट्स ऑफ इक्वेशन, और ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा है तो उसमें ये हमारे रूट्स भी निकालने हैं। मीन्स ये 2 आंसर्स जैसे आए हैं ना, तो उसमें भी यही निकालने हैं। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं। तो इसमें और लिखेंगे हमारे पास फॉर इक्वल रूट्स क्या दिया हुआ है, d = 0 होता है, ठीक है। मीन्स हमारा d क्या हुआ, b² माइनस, तो यहाँ पे a लिख लेते हैं 2 है, b हमारा k है, c हमारा 3 है। यहाँ वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, b² मीन्स k का स्क्वायर -4 2, और यहाँ पे आ गया हमारा 3, और ये 0 के इक्वल होता है यहाँ पे, ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए। तो k² माइनस कितना आएगा, 4 2 जा 8 3 जा 24, ठीक है। तो ये अगर दूसरी तरफ लेके जाएंगे -k² हुआ, ये -24 था, माइनस माइनस कट गया दोनों साइड से, तो k की वैल्यू आई √24। अब इसका अंडर रूट कैसे हटाते हैं, 24 के अगर हम फैक्टर्स लें, 12 आया, 6, ये 3, ये 1, तो हम इसको लिखेंगे k = अंडर रूट के नीचे 2 हमारा 3 टाइम्स है इंटू 3, ठीक है। जो तो हमारा ये पेयर में एग्जिस्ट करता है उसमें से एक बाहर आ जाएगा, मींस ओनली 2 बाहर आ गए। ये दोनों अनपेयर्ड है, इसको अंडर रूट के नीचे ही रहने देंगे। तो ये हमारा हुआ 2√6, ठीक है। तो k की वैल्यू क्या आई हमारी, 2√6, ठीक है। तो ये हमारा k आ गया। उसके बाद उन्होंने बोला है कि रूट्स भी फाइंड करने हैं, और ये प्लस माइनस में होता है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या बनी हमारी, ये जो हमारी मेन इक्वेशन थी, यहाँ पे k की वैल्यू पुट कर देते हैं। एक बारी प्लस का ये पुट कर देंगे, दूसरी बारी यहाँ पे माइनस का, तो हमारी 2 इक्वेशंस बन जाएंगी, ठीक है। तो ये बनता है हमारा, सेम यहाँ से लिख लेंगे पहले, ये 2x² प्लस k की वैल्यू 2√6 और x साथ में +3, और दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, 2x² माइनस 2√6 x +3, ठीक है, = 0। एक बारी यहाँ पे माइनस पुट किया, दूसरी बारी यहाँ पे प्लस पुट किया, क्योंकि ये अंडर रूट जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारी 2 वैल्यूज़ आती हैं ना, यहाँ पे भी रूट्स भी, इसलिए हमारे क्या क्या होंगे फिर, या तो हम ये वाले फॉर्मूले में अपने वैल्यू पुट कर सकते हैं, मीन्स ये जो हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला है, ठीक है, ये वाला मेन जनरल,
इसमें पुट करके हमारे दो आंसर्स ऐसे निकल जाएंगे। या फिर इक्वल रूट्स के लिए एक और फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूले वही निकाल के रखा हुआ है, उसमें हमारा होता है x इक्वल्स टू -b/2a, ठीक है। तो इसमें ही डायरेक्ट वैल्यूज़ पुट करके हम निकाल देते हैं, ठीक है। ये भी याद रख सकते हैं, इससे डायरेक्ट भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसमें पुट कर सकते हैं। फर्स्ट वाली ये हमारा केस, इसको 1 ले लेते हैं, इसको 2 ले लेते हैं इक्वेशन। तो फर्स्ट वाले के लिए हमारा होगा हमारा ये x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं, -b हमारा यही आ जाएगा 2√6 प्लस माइनस यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा अंडर रूट। और हमारा ये मालूम है ना हम लोग को कि ये कौन सी थी हमारी, इसके रियल रूट्स थे, मीन्स d 0 था, तो ये पूरा d ही तो होता है हमारा d। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं -2√6 प्लस माइनस ये d पूरे का पूरा 0, यहाँ 4, तो हमारा क्या बच गया, ये -2√6 अपॉन 4, ठीक है। तो इसका एक और फॉर्मूला यहाँ पे हम याद करके लिख सकते हैं कि जब हमारा फॉर इक्वल रूट्स होता है, ये मैं नीचे चलो यहाँ पे लिख देती हूँ, फॉर इक्वल रूट्स हमारा फॉर्मूला क्या बनता है रूट के लिए, x इक्वल्स टू ये सेम -b अपॉन 2a, क्योंकि ये प्लस माइनस अंडरूट ये पूरा तो ज़ीरो हो जाएगी ना, ये वाली टर्म हमारी ये पूरी की पूरी अगर ज़ीरो हो गई तो यही फार्मूला बना हमारा, ठीक है। तो ये हमारा फार्मूला किसके लिए बनता है, फॉर इक्वल रूट्स, ठीक है। तो ये याद रखना है फार्मूला डायरेक्टली, ताकि हमारे पास ये कैलकुलेशन के लिए टाइम बच जाए बाकी क्वेश्चंस में। तो इसको अगर और लोएस्ट फॉर्म में कर दो 2, तो ये हमारा आ गया -√6/2। और इसका सेकंड निकाल लेते हैं एक और, सीधा आप डायरेक्ट इसमें ही पुट करते हैं वैल्यू -b/2a में सेकंड इक्वेशन के लिए। ये सेकंड केस था ना हमारा, जो ये वाली इक्वेशन थी इसमें, तो इसमें डायरेक्टली इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो हमारे रूट्स क्या होंगे इसके, x इक्वल्स टू -b अपॉन 2a, तो माइनस ये था माइनस यहाँ वाला 2√6, ये इसका b हुआ अपॉन 2, a इसका हो गया 2, तो यहाँ पे आ जाएगा ये प्लस का 2√6 अपॉन 4। इसकी भी अगर आगे कटिंग फर्दर कर दें तो ये 1/2, तो ये बच जाएगा √6/2, ठीक है। तो हमारे पास दो आंसर क्या बन गए, एक ये और एक ये बन गया। यही तो हमने फाइंड करना था रूट्स के लिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।